बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। पिछले लेक्चर्स में हमने सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर के फंडामेंटल एमसीक्यूज कवर कर लिए थे। आज हम एमएस वर्ड को डिटेल डिस्कस करेंगे। इसके अंदर जितने भी कंसेप्ट होंगे इंशाल्लाह ताला वो आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। थोड़ी सी इसके जो कीज होती हैं या जो टर्म्स होती हैं इसके अंदर कन्फ्यूजन आ जाती हैं, उसको इंशाल्लाह ताला हम यहाँ पे दूर करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे शुरू करते हैं जी। सबसे पहले एमसीक्यूज है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड वर्जन ऑफ ऑफिस। ठीक है, ऑफिस विस्टा कोई वर्जन नहीं है ऑफिस का। ठीक है, एमएस ऑफिस का, एमएस ऑफिस के अंदर आता है एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड और एमएस पावर पॉइंट आते हैं। ऑफिस विस्टा नहीं आता। दूसरे नंबर पे विच फाइल स्टार्ट्स एमएस वर्ड, कौन सी फाइल स्टार्ट करती है एमएस वर्ड को? winword.exe, याद रखिएगा winword.exe ये स्टार्ट करता है एमएस वर्ड को। तीसरे नंबर पे एमएस वर्ड इज दैट सॉफ्टवेयर, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये बेसिकली एक ऐप है। 4 व्हाट इज द डिफॉल्ट एक्सटेंशन फॉर ऑल वर्ड डॉक्यूमेंट्स? तो DOCX, क्या जी? डॉक्स, आगे एक्स आखिर में, तो ये एक्सटेंशन यूज होती है वर्ड के डॉक्यूमेंट्स में। ठीक है, इसका क्या मतलब है? जब हम सेव करते हैं तो आखिर में इसके डॉक्स लिखा होता है। ठीक है, ये एक्सटेंशन होती है इसकी। अच्छा 5 व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन द डायलॉग बॉक्स? डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए Ctrl+F12 दबाते हैं जी। ठीक है, कंट्रोल बॉक्स, डायलॉग बॉक्स, डायलॉग बॉक्स होता क्या है? किसी फाइल का डायलॉग बॉक्स होगा कि इसका नाम क्या है, ठीक है, इसकी जो सेव करने वाली जगह है या फोल्डर है वो क्या है, इसको डायलॉग बॉक्स बोलते हैं। बेसिकली डायलॉग बॉक्स, आगे काफी इसकी यूज होगा ये टर्म, मैं बता देता हूँ। डायलॉग बॉक्स का मतलब होता है खाना। ठीक है, ये खाना होता है फाइल का डायलॉग बॉक्स मतलब फाइल का खाना। ठीक है, व्यू डायलॉग बॉक्स, प्रिंट यानी व्यू का खाना, फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स, फ़ॉन्ट का खाना, उसके अंदर सारी इनकी, फिर जैसे आप फ़ॉन्ट का डायलॉग बॉक्स है उसके अंदर फ़ॉन्ट के नेम आ जाएंगे, फ़ॉन्ट के साइज आ जाएगा, फ़ॉन्ट के इस तरह के ना, तो ये खाना होता है। उसके अंदर आगे से उसकी फिर डायमेंशंस वो बताता रहता है। तो ओपन डायलॉग बॉक्स Ctrl+F12। उसके बाद नंबर 6 पे F12 की इज यूज टू ओपन। ठीक है, सेव एज डायलॉग बॉक्स, उस जो डॉक्यूमेंट है उसके बारे का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा और पूछेगा कि इसको सेव किस नाम से करना है। सेव एज का मतलब ये है। ठीक है, सेव एज डायलॉग बॉक्स, ठीक, सिर्फ F12 दबाने से, और सेव एज डायलॉग बॉक्स और Ctrl+F12 से डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। ये यहाँ पे प्राइमरी इसका थोड़ा सा डिफरेंस है। नंबर 7 हाउ मैनी वेज यू कैन सेव अ डॉक्यूमेंट? सेव करने के यहाँ पे कुछ 3 वेज हैं। सबसे पहले फाइल ऊपर एक वो होता है मेन्यू होता है, उसके अंदर जाके सेव ऑप्शन को क्लिक करेंगे, Ctrl+S दबाएंगे तब सेव हो जाएगा। F12 दबाएंगे, सेव एज F12 से होता है, आपने याद रख लेना। ठीक है, अच्छा एमएस वर्ड खोले तो ऊपर इस तरह की विंडो होती है। ठीक है, विंडो, यहाँ पे एक गोल सा दायरा होता है, उसके अंदर ऐसे 4 डब्बे होते हैं। ठीक है, इसको ऑफिस मेन्यू कहा जाता है। इसको ऑफिस मेन्यू, साथ ही यहाँ पे ऐसे रिबन सा होता है, यहाँ पे खाने बने होते हैं, छोटे छोटे ऐसे खाने। ठीक है, ये मेन्यू होते हैं, मेन्यू बार्स है। ठीक है, यहाँ पे मुख्तलिफ यहाँ पे मेन्यू होते हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पे फाइल का होता है, साथ ही फाइल का होगा, F से फाइल, साथ हमारे पास होम, इंसर्ट, पेज लेआउट का मेन्यू होगा, रेफरेंस का मेन्यू, मेलिंग का, रिव्यू का, व्यू का, फॉर्मेट का। इस तरह से यहाँ पे ऊपर मेन्यू बार होता है ये। ठीक है, यहाँ पे छोटे छोटे वो लिखे होते हैं, टैब्स लिखे होते हैं। तो ये आगे बार बार इसके बारे में जिक्र आएगा। ठीक है, आगे मैंने डायग्राम भी बनाई हुई है, वहां से भी मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, अगर आपने एमएस वर्ड कभी चलाया तो आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, अगर आपने एमएस वर्ड कभी नहीं चलाया तो गूगल करें एमएस वर्ड की, वहाँ पे पिक्चर देखें, ऊपर टॉप पे ऐसे गोल दायरा है ना, गोल दायरा मैंने जैसे बताया, ऑफिस ऑप्शन, इसके साथ फाइल लिखा होगा, इसके साथ होम लिखा होगा, इसके साथ इंसर्ट, उसके साथ पेज लेआउट, उसके साथ रेफरेंस, उसके साथ मेलिंग, रिव्यू, व्यू, फॉर्मेट। इसके अंदर हर ऑप्शन के अंदर अपनी अपनी कमांड होगी। फाइल की अपनी कमांड होगी, अंदर ऑप्शन होंगे इसके, होम की अपनी कमांड होगी, इंसर्ट की अपनी कमांड्स होंगी। इस तरह से ये होता है। ठीक है, एमएस वर्ड के अंदर। अच्छा नंबर 8 को देख लें। थिसारस टूल इन एमएस वर्ड इज यूज्ड फॉर। थिसारस टूल सिनोनिम्स को फाइंड करने के लिए, किसी वर्ड का सिनोनिम फाइंड करना है तो थिसारस यूज होता है एमएस वर्ड में, याद रखिएगा। ठीक है, नंबर 9 व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट? डिफॉल्ट का क्या मतलब होता है? डिफॉल्ट का मतलब होता है जो कंपनी वाले होते हैं वो अपनी तरफ से एक सेटिंग देते हैं पहले से, उस सेटिंग को डिफॉल्ट कहते हैं। ठीक है, तो डिफॉल्ट फॉन्ट एमएस वर्ड का 2016 एमएस वर्ड का क्या फॉन्ट होगा? डिफॉल्ट फॉन्ट वो कैलिबरी है, उसका नाम कैलिबरी होगा, उसका साइज 11 होगा। कैलिबरी 11 आपने याद रखना है, कैलिबरी 11 2016 और उससे अबव वालों की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है,
अगर उससे पहले हमारे पास फिर 2007 वाला एक इसका वर्जन है, 2003 वाला वर्जन है। 2007 में भी कैलिबरी था और उसका साइज 11 था, मगर 2003 में टाइम रोमन उसका नाम था फ़ॉन्ट का और 12 उसका साइज था। इस तरह से थोड़ा सा डिफरेंस है। ये एमसीक्यूज बने हैं, ठीक है। यहाँ पे जितने भी एमसीक्यूज मैंने दिए हुए कहीं ना कहीं बने हुए हैं, ठीक है। 11, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फॉन्ट साइज अवेलेबल इन फॉन्ट साइज ऑन फॉर्मेटिंग टूल बार। फॉर्मेट होता है, फॉर्मेटिंग टूल बार के अंदर ये फॉन्ट्स हमारे पास आते हैं। तो सबसे छोटा 8 फॉन्ट होता है डिफॉल्ट और 72 सबसे बड़ा साइज होता है, याद रखिएगा। नंबर 12, डिफॉल्ट आपने याद रखना लाजमी, वो सेटिंग जो पहले से जो कंपनी वाले थे वो देते हैं, फिर हम उसको आगे से चेंज करते हैं, फिर वो डिफॉल्ट नहीं रहती, ठीक है। कंपनी की तरफ से सेटिंग को डिफॉल्ट कहते हैं। 12, द वर्ड रैप फीचर इज, ठीक है। द वर्ड रैप फीचर क्या होता है? बेसिकली जैसे अब हम क्लिक दबाते हैं ना, राइट क्लिक माउस को दबाते हैं तो एक इतना सा वो आ जाता है, ऑप्शन आ जाता है, उसके अंदर रिफ्रेश, सेव, इस तरह के ऑप्शंस आते हैं। एमएस वर्ड के अंदर हम इस तरह राइट क्लिक करें, उसके लास्ट में वर्ड रैप आ जाता है, वर्ड रैप। उसको ऑन करने से क्या होता है, ऑटोमेटिकली जो टेक्स्ट होता है ना वो नेक्स्ट लाइन पे मूव हो जाता है अगर जरूरत पड़ जाए, ठीक है। वो डॉक्यूमेंट की खूबसूरती के लिहाज से वर्ड रैप क्या कहता है, टेक्स्ट न्यू लाइन में खुद ही मूव कर देता है। ये वर्ड रैप का फायदा है, ठीक है, याद रखिएगा। स्पेलिंग चेक F7 इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। एमएस वर्ड के अंदर स्पेलिंग F7 से होता है। 14, शॉर्टकट की यू कैन प्रेस टू क्रिएट अ कॉपीराइट सिंबल। कॉपीराइट सिंबल इस तरह का होता है, उसके लिए Alt + Ctrl + C। इसको याद कैसे रखना है, कॉपीराइट का सिंबल Ctrl + C हमारे पास कॉपी करने के लिए होता है, तो कॉपीराइट के लिए 7 Alt लगाना है, आपने 7 Alt लगाना है, तो कॉपीराइट का सिंबल हमारे पास इस तरह से ही आ जाएगा। 15, मिनिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन एमएस वर्ड टेबल 1 वर्सेस 1 and 1 होता है, याद रखिएगा। 1 रो और 1 कॉलम मिनिमम होता है एमएस वर्ड के टेबल में। नंबर 16, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स दैट कैन बी इंसर्टेड इन एमएस वर्ड टेबल, ठीक है। जो टेबल होगा एमएस वर्ड के अंदर, ऊपर टेबल का ऑप्शन होता है, टेबल पे क्लिक करेंगे तो डायलॉग बॉक्स खुल जाता है, कॉलम का डायलॉग बॉक्स, मैंने बताया खाना खुल जाता है। इसका टेबल का खाना खुल जाएगा, उसके अंदर पूछेगा कि कितनी रोज आपको चाहिए, कितने कॉलम्स चाहिए, ठीक है। तो कॉलम्स के सबसे ज्यादा से ज्यादा 63 हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 63 हो जाते हैं, लिमिट है इसकी, ठीक हो गया। 17, मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन्स यू कैन सेट फॉर अ ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप के लिए 10 हम लाइनें मिनिमम मैक्सिमम हम यूज कर सकते हैं। ड्रॉप कैप होता क्या है, लेट्स सपोज ये हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है इस तरह से, ये शुरू हो रहा है W से, तो W इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। ये इसको ड्रॉप कैप कहते हैं। ये बड़ा सा जो W है इसको ड्रॉप कैप, आगे मैंने डिटेल से बताया, वो आगे आएगा, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। तो ये 3 लाइनों का है, अभी 3 लाइनों का है। और डिफॉल्ट जो होता है ना कंपनी की तरफ से, जो डिफॉल्ट पहले सेटिंग में होता है वो 3 लाइनों का होता है, उसको हम बढ़ा के 10 लाइनों तक मैक्सिमम लेके जा सकते हैं, ठीक है। इस W को 10 लाइनों तक लेके जा सकते हैं, इसको ड्रॉप कैप कहते हैं, आपने याद रख लेना, ठीक है। अच्छा, इसकी जो मेन पोजीशंस होती है ड्रॉप कैप के लिए 2 होती है। कितनी होती है? 2 इसकी पोजीशंस होती है, मैं बताता हूँ। एक मार्जिन के अंदर और एक मार्जिन के बाहर। लेट्स सपोज ये हमारे पास मार्जिन है, ये मार्जिन है। अगर मार्जिन अगर ड्रॉप कैप मार्जिन के अंदर है तो इस तरह से होगा W, ठीक है। अगर मार्जिन जो है हमारे पास, अगर ड्रॉप कैप मार्जिन के बाहर है तो किस तरह होगा, वो इस तरह से होगा, यहाँ पे ऐसे होगा और इधर W आ जाएगा। ये 2 मेथड है, एक मार्जिन के अंदर ड्रॉप कैप, एक मार्जिन से बाहर ड्रॉप कैप, याद रखिएगा। 20, विच फीचर इज यूज टू क्रिएट न्यूज पेपर लाइक डॉक्यूमेंट। न्यूज़पेपर की तरह जो डॉक्यूमेंट है, न्यूज़पेपर आपने कभी देखा हो, डॉन का न्यूज़पेपर देखा, उसके अंदर कॉलम से बने होते हैं। एक कॉलम होगा उसके अंदर पूरी खबर होगी, ठीक है, फिर अगला कॉलम उसके अंदर एक खबर होगी। अगर एडिटोरियल देख लें, एक कॉलम के अंदर एडिटोरियल्स लिखे होते हैं। कभी भी इस तरह लंबी लाइन में हॉरिजॉन्टल पूरे पेज पे नहीं होगी, इस तरह कॉलम से बने होते हैं, ठीक है। तो कॉलम भी वर्ड के अंदर हम न्यूज़पेपर भी बना सकते हैं, कॉलम कमांड के अंदर। कॉलम कमांड के अंदर हम अपना न्यूज़पेपर की तरह का डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, कॉलम डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा कि आपको कितने कॉलम वाला डॉक्यूमेंट चाहिए। 3 कॉलम, यानी कि अगर न्यूज़पेपर है उसके अंदर हमारे पास 3 व्यूज है, 3 कॉलम बनाएंगे, उन तीनों कॉलम के अंदर हम इस तरह से हमारे पास न्यूज आ जाएगी, ठीक हो गया। ये हमारे पास न्यूज़पेपर बन जाएगा। 21 देखेंगे, हाउ मेनी कॉलम्स कैन यू इंसर्ट इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट इन मैक्सिमम, ठीक है। न्यूज़पेपर बनाने के लिए या और तरह जो हम कॉलम ऐड करते हैं, मैक्सिमम कितने ऐड कर सकते हैं? 45 ऐड कर सकते हैं, 45
5। अगर टेबल की बात हो रही हो तो 63 मैंने आपको बताया। अगर वैसे ही न्यूज़पेपर या इस तरह का डॉक्यूमेंट बनाने के लिए 45 हम कॉलम बना सकते हैं मैक्सिमम, याद रखिएगा। 22 विच ऑप्शन इन मेन्यू इज यूज टू क्लोज फाइल इन MS वर्ड। ठीक है जनाब, इस तरह हम फाइल के अंदर जाएंगे, ऊपर फाइल होता है इस तरह का, ये हमारे पास मेन्यू होता है, इधर ये ऑफिस टूल है इस तरह का गोल गोल होगा, उसके साथ F फाइल होगा। फाइल के अंदर जाके क्लोज का बटन दबाएंगे, हमारे पास डॉक्यूमेंट या फाइल क्लोज हो जाएगी। अच्छा 23 शॉर्टकट की टू क्लोज एक्टिव डॉक्यूमेंट। एक्टिव डॉक्यूमेंट को अगर क्लोज करना हो तो Ctrl+F4 से हम इसको क्लोज कर सकते हैं, या फिर फाइल के अंदर जाके, फाइल जो ऊपर ऑप्शन होगा उसके अंदर जाके क्लोज वाली कमांड पे क्लिक करेंगे तो डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाएगा। अदरवाइज शॉर्टकट की है इसकी Ctrl+F4, आपने याद रखना है। 24 एंड की दबाने से क्या होगा? एंड की दबाने से जो कर्सर होगा लाइन के एंड पे चला जाएगा। कर्सर एक ब्रिंगिंग लाइन होती है इस तरह की, ये समझो ये कर्सर यहाँ पे मैंने एंड की दबाई, यहाँ पे आ जाएगा कर्सर। होम की दबाऊंगा, अगर कर्सर यहाँ पे है तो ये इधर आ जाएगा, एम से पहले, लाइन से पहले, होम जो लाइन के स्टार्ट में आ जाएगा कर्सर, याद रखेगा। 25 विच वुड यू चूज टू सेव डॉक्यूमेंट विद न्यू नेम। न्यू नेम के लिए आपने क्या करना है, सेव एज करना होगा। फाइल के अंदर जाएंगे, फाइल जो ऊपर मेन्यू होगा फाइल वाला, उस पर क्लिक करेंगे, आगे जाके सेव एज का ऑप्शन होगा, सेव एज के ऊपर क्लिक करेंगे, वो पूछेगा किस नाम से आपने क्लिक करना है, तो इस तरह से आप अपना नाम के साथ, न्यू नेम के साथ अपने डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हैं। 26 टू ओपन फोर्ट डायलॉग बॉक्स। फोर्ट डायलॉग बॉक्स करने के लिए Ctrl+D दबाना होता है। फोर्ट डायलॉग बॉक्स के लिए Ctrl+D, डायलॉग बॉक्स मतलब खाना, फोर्ट का खाना, उसके अंदर फोर्ट आ जाएगा। ठीक है, किस तरह का फोर्ट, कैलिबरी चाहिए, उसका साइज कितना आपको चाहिए, इस तरह की सारी जो डिटेल्स हैं वो आपको फोर्ट डायलॉग बॉक्स में मिल जाती हैं। 27 हमारे पास है व्हाट इज द शॉर्टकट की टू फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स। फाइंड एंड रिप्लेस वाला खाना खोलने के लिए हमें Ctrl+H दबाना होगा। ठीक है, Ctrl+H दबाना है। फाइंड एंड रिप्लेस वाली कमांड कब यूज होती है? लेट्स सपोज मैंने एक यहाँ पे एक वो लिखा है, डॉक्यूमेंट लिखा है, उसके अंदर अली के ऊपर मैंने मजमून लिख दिया है, मैं चाहता हूँ अली की जगह यार वसीम होना चाहिए, तो मैं अली फाइंड एंड रिप्लेस वाली कमांड यूज करके ना अली की जगह वसीम लिखूंगा, तो जहां जहां अली होगा सारा वहां पे वसीम आ जाएगा। ये इसलिए यूज होता है फाइंड एंड रिप्लेस कमांड, याद रखिएगा। Ctrl+G भी और Ctrl+H भी फाइंड एंड रिप्लेस के लिए होता है। पूछ लेता है गो टू कमांड, गो टू के लिए कौन सी शॉर्टकट की है? Ctrl+G। ठीक है, ये गो टू के लिए भी यूज होती है। 28 शॉर्टकट की फॉर सबस्क्रिप्ट द सिलेक्टेड टेक्स्ट। सबस्क्रिप्ट के लिए कौन सी शॉर्टकट की है? सबस्क्रिप्ट होता क्या है, यहाँ पे मैंने ये दिया हुआ है। लेट्स सपोज मैंने X2 लिखना है, इस तरह का X2, लेकिन मैं लिखता हूँ MS वर्ड के अंदर इस तरह का लिखा आ जाता है, ये देख रहे हैं X2, आगे 2 लिखा आ जाता है, मगर मैंने इसको 2 को नीचे लेके जाना है तो इसको सबस्क्रिप्ट कहते हैं। मुझे क्या दबाना पड़ेगा? कंट्रोल और ये दबाना पड़ेगा, इक्वल का साइन और कंट्रोल, प्लस नहीं दबाना, ये प्लस जरा मैं लिखा प्लस नहीं दबाना, इसका मतलब है कंट्रोल और ये इक्वल का साइन है, एट अ वक्त सेम टाइम कंट्रोल और इक्वल का साइन दबाना है, तो जो 2 है वो नीचे चला जाएगा। फिर हमारे पास एक आता है सुपर स्क्रिप्ट। लेट्स सपोज मैं लिखना चाहता हूँ ये A+B का होल स्क्वायर 2 ऊपर लेके जाना चाहता हूँ, मगर मैं लिखता हूँ MS वर्ड में वो इस तरह का लिखा जाता है, A+B ब्रैकेट आगे 2 आ जाता है, तो इसको ऊपर 2 लेके जाने को कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल शिफ्ट और इक्वल को एट अ टाइम इसको क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, याद रखिएगा, कंट्रोल शिफ्ट और इक्वल के साइन को एक ही वक्त में हम दबाएंगे तो हमारे पास सुपर स्क्रिप्ट हो जाएगा। सिर्फ इसके अंदर शिफ्ट की एडिशन है, ऊपर सिर्फ कंट्रोल और इक्वल था, यहाँ पे शिफ्ट की एडिशन है, याद रखिएगा। 29 Ctrl+N से क्या होता है? इससे न्यू डॉक्यूमेंट खुल जाता है। न्यू डॉक्यूमेंट खोलने का एक और तरीका, फाइल में जाके न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है। 30 शॉर्टकट की टू क्लोज करंट विंडो। करंट विंडो क्लोज करने के लिए Ctrl+W होगा, Ctrl+W। अगर क्लोज फाइल करनी है तो Ctrl+F4, ये मैंने अभी आपको पीछे बताया। क्लोज फाइल के लिए Ctrl+F और कंट्रोल विंडो के लिए Ctrl+W, याद रखिएगा। 31 चेंजिंग इन द अपीयरेंस ऑफ अ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड एज। अपीयरेंस चेंज करने को या उसकी डेकोरेशन कर देना या उसको अच्छा करने के लिए उसके अपीयरेंस चेंज कर देना, उसको फॉर्मेटिंग कहते हैं। ठीक है, डेकोरेशन टाइप अपीयरेंस का लफ्ज आ जाए तो फॉर्मेटिंग इसको कहते हैं, याद रखिएगा। 32 Ctrl+P से क्या होगा? Ctrl+P दबाने से
प्रिंट डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, प्रिंट का खाना खुल जाएगा, यानी आपने कितने पेज प्रिंट करने हैं, इसका साइज कौन सा चाहिए आपको, उसकी क्या कहते हैं, उसका फॉर्मेट कौन सा चाहिए, लेटर चाहिए, A4 चाहिए, और इस तरह के सारा ये डायलॉग खाना खुल जाता है प्रिंट का Ctrl+P दबाने से। ठीक है। 33 कंट्रोल और T को एक साथ दबाएं तो हैंगिंग इंडेंट आ जाता है, याद रखिएगा। इंडेंटेशन के बारे में मैंने आपको बताया था कि इंडेंटेशन क्या होता है। जब पैराग्राफ शुरू करते हैं ना तो उस न्यू पैराग्राफ 3-4 लफ्ज छोड़ देते हैं पहली लाइन में, तो वो जो स्पेस होती है ना पहला वर्ड और मार्जिन के दरमियान, उसको इंटेंडेशन कहते हैं। ठीक है, तो उसको चेंज कर सकते हैं हम, उसको इंटेंडेशन कहते हैं। तो Ctrl+T दबाने से हैंगिंग इंडेंट आ जाता है, उससे हम उस स्पेस को चेंज कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। 34 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग पेज ओरिएंटेशन ऑफ अ डॉक्यूमेंट। पेज ओरिएंटेशन कैन बी चेंज्ड एट एनी टाइम, कभी भी चेंज कर सकते हैं ओरिएंटेशन को। अगर हमारे पास लैंडस्केप है तो उसको पोर्ट्रेट कर देंगे, पोर्ट है तो लैंडस्केप कर देंगे। 35 वेयर कैन यू चेंज द वर्टिकल अलाइनमेंट। वर्टिकल अलाइनमेंट पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स के अंदर होता है। पेज सेटअप वाला जो खाना होगा ना, डायलॉग खाना, पेज सेटअप वाला खाने के अंदर हम वर्टिकल अलाइनमेंट अपनी चेंज कर सकते हैं। अच्छा, जो सेटअप ये होता है ना पेज सेटअप वाला, उसके अंदर क्या क्या चीज होगी, इसके अंदर एक तो मार्जिन होंगे, सेटअप के अंदर, पेज सेटअप के अंदर मार्जिन हम चेंज कर सकते हैं, उसकी विड्थ वगैरह। अच्छा, उसकी ओरिएंटेशन, लैंडस्केप वगैरह। वर्टिकल अलाइनमेंट बेसिकली उसी को कह रहा है, ओरिएंटेशन को, लैंडस्केप है तो पोर्ट्रेट। ये तीन चीजें होती है, मार्जिन, ओरिएंटेशन और वर्टिकल अलाइनमेंट पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में, आपने ये याद रख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट MCQs देख ले। 36 हाउ टू स्टार्ट अ न्यू पैराग्राफ। ये पैराग्राफ लिख रहे हैं, आप चाहते हैं कि ये खत्म हो, मैं न्यू पैराग्राफ शुरू करूं, तो आप एंटर कर दबाएंगे तो कर्सर नीचे जाके न्यू पैराग्राफ स्टार्ट कर देगा, आपने याद रखना एंटर दबाने से। 37 Ctrl+B से क्या होता है, बोल्ड हो जाता है, आपने याद रख लेना। 38 बैकग्राउंड कलर और इफेक्ट अप्लाइड ऑन डॉक्यूमेंट इज नॉट विजिबल इन। जो बैकग्राउंड कलर हम पीछे लगाएंगे किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर और इफेक्ट लगाएंगे कोई भी, तो प्रिंट प्रीव्यू के अंदर नहीं आएगा। प्रिंट प्रीव्यू होता क्या है, जब हम प्रिंट करते हैं ना तो प्रिंट का ऑप्शन दबाएंगे तो आगे एक नीचे ना प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन आता है कि इसको आप क्लिक करके चेक कर लें कि जब आपका जो डॉक्यूमेंट प्रिंट होगा वो कैसा नजर आएगा। तो प्रीव्यू, प्रिंट प्रीव्यू के अंदर ये होता है, जब उसके ऊपर क्लिक करेंगे ना तो बैकग्राउंड कलर इफेक्ट नजर नहीं आएगा, आपने याद रखना। 39 कॉलम डायलॉग बॉक्स कैन बी ओपनड फ्रॉम। कॉलम डायलॉग्स मैंने बताया था आपको, वो न्यूज़पेपर की तरह का डॉक्यूमेंट बनाने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो ये किस तरह ओपन होगा कॉलम डायलॉग बॉक्स, फॉर्मेट मेन्यू के लिए जाएंगे। ठीक है, लास्ट में, सबसे लास्ट में ये होता है फाइल, होम, इस तरह इंसर्ट, रिव्यू, प्रीव्यू, मेलिंग, फॉर्मेट, इस तरह एंड में होता है फॉर्मेट। इस पर क्लिक करेंगे, जाके कॉलम पे क्लिक करेंगे, फिर सब मेन्यू में क्लिक करेंगे तो हमारा कॉलम डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। या फिर जो स्पेस होती है, रूलर होता है ऊपर हमारे, इस तरह की विंडो होती है हमारे पास, विंडो होगी ऊपर, ये गोल इधर होगा ऑफिस मेन्यू, यहाँ पे सारे लिखे होंगे, यहाँ पे रूलर होता है एक, इस रूलर के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो कॉलम डायलॉग बॉक्स खोल जाएगा, यानी कितने कॉलम आपको चाहिए, ठीक है, उनकी कितनी विड्थ वगैरह, इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन उस कॉलम वाले खाने में आ जाएगी। अगर शॉर्टकट की बात कर ली जाए तो Ctrl+O+C, आल्ट लिखा हो, Alt+O+C याद रखिएगा। 40 हाउ कैन यू ब्रेक अ कॉलम एंड स्टार्ट अ न्यू कॉलम इमीडिएटली। कॉलम अगर आप एक लिख रहे हैं और चाहते हैं कि नया कॉलम स्टार्ट करना चाहता हूं मैं न्यूज़ के लिए, अगर न्यूज़पेपर लिख रहे हैं आप, तो आपको क्या दबाना पड़ेगा, Ctrl+Shift+Enter। यहाँ पे 3 MCQs बन रहे हैं, पैराग्राफ ब्रेक का, लाइन ब्रेक का और कॉलम ब्रेक का। ठीक है जनाब, इस तरह से ब्रेक का मतलब होता है जो अभी करंट चल रहा है वो खत्म होकर न्यू शुरू हो जाए। पैराग्राफ न्यू शुरू करने के लिए हम एंटर दबाएंगे, लाइन न्यू शुरू करने के लिए Shift+Enter दबाएंगे। ठीक है, Shift+Enter। अगर कॉलम न्यू शुरू करना है उसके लिए शिफ्ट और एंटर दबाना और साथ में एडिशन कर देनी है Ctrl+Shift+Enter कॉलम ब्रेक के लिए। इस तरह से ये 3 MCQs आपके यहाँ पे आपने याद कर लेना। इस तरह से इकट्ठे लिखे होते हैं, याद हो जाते हैं। अगर अलग अलग आपको आए, कहीं पे आप करेंगे पैराग्राफ ब्रेक का आएगा, आगे जाके आपके पास 10-20 MCQs के बाद फिर कॉलम ब्रेक का आ जाए, इस तरह से आपको याद नहीं होगा। मैंने यहाँ पे इकट्ठा लिखा है तो आपको इंशाल्लाह ताला इजीली यहाँ से आपको याद हो जाएगा। 41 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। इस तरह से ये आएगा पूरा के पूरा MCQs एज इट इज आता है, मैंने एज इट इज उठाया पेपर से। वर्ड परफेक्ट, इजी वर्ड, MS वर्ड या ऑल ऑफ द अबव। तो ये तीनों के तीनों वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, वर्ड परफेक्ट भी, इजी वर्ड भी, MS वर्ड भी याद रखिएगा। 42 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ द स्टैंडर्ड सूट। जो हमारे पास स्टैंडर्ड सूट आता है ना MS माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, उसके अंदर क्या क्या होगा,
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस होगा, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक होगा, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट होगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होगा, वन नोट होगा। फाइल मैनेजर नहीं होगा जी, फाइल मैनेजर नहीं होगा, याद रखिएगा। 43 द रिबन इन वर्ड 2007 कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ टैब्स। ये विंडो है वर्ड की, ठीक है जनाब, ऊपर ये रिबन है, रिबन, ठीक है, इधर डिफरेंट टैब्स होंगे। ये ऊपर ऑफिस का गोल गोल आ गया, 7 फाइल, 7 इंसर्ट, 7 मेलिंग, 7 व्यू, इस तरह के ये टैब्स होते हैं, ठीक है। 2007 में या अभी भी जो करंट है उसके अंदर भी इसी तरह ही आते हैं आज भी। 44 टू व्यू हेडर एंड फूटर्स यू मस्ट स्विच टू। हेडर और फूटर आपको मैं बताता चलूं, समझो ये हमारे पास पेज है, ये ऊपर हेडर होगा, ये नीचे फूटर। पेज नंबर लगाते हैं, कभी हम ऊपर पेज नंबर लगाते हैं, कभी नीचे पेज नंबर लगाते हैं। बेसिकली वो जो ऊपर और नीचे लगाते हैं उसको हेडर और फूटर कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको क्लियर होगा। तो हेडर और फूटर को एडिट करने के लिए, उसको देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रिंट लेआउट व्यू, व्यू में जाएंगे, पहले व्यू में जाके प्रिंट लेआउट को क्लिक करेंगे, आपको नजर आ जाएगा फुटर और हेडर, ठीक है। उसके बाद प्रिंट व्यू, प्रिंट प्रीव्यू मोड में, प्रिंट से पहले प्रिंट प्रीव्यू मोड पे अगर जाएं आप तो वहां भी आपको हेडर और फुटर मिल जाएंगे, ठीक है। और लेकिन इसके अंदर बैकग्राउंड कलर और इफेक्ट आपको नहीं नजर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट 45 अगर इंसर्ट डेट फॉर्मेट पेज नंबर एंड इंसर्ट ऑटो टेक्स्ट बटन ऑन द टूल बार इन एमएस वर्ड। तो डेट, पेज नंबर, तो ऑटो टेक्स्ट ये हेडर और फुटर के अंदर होते हैं। डेट वगैरह, पेज नंबर वगैरह, ये कहाँ पे होते हैं, हेडर और फुटर के अंदर होते हैं। और हेडर और फुटर कहाँ पे मिलेंगे आपको, फॉर्मेट मेन्यू के अंदर मिलेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। आपको ये समझ आ रही होगी आई होप कि ये फॉर्मेट क्या है। फॉर्मेट ऊपर एक बटन होता है फॉर्मेट, इसको आप ओपन करेंगे तो डिफरेंट कमांड्स मिलेंगी। तो उन कमांड के अंदर से हेडर और फुटर एक कमांड है, यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिन्होंने ये यूज किया होगा उनको ये पता है, ठीक है। 46 द वर्ड काउंट कमांड ऑन द टूल्स मेन्यू डिस्प्लेज नंबर ऑफ वर्ड्स। अगर हम वर्ड काउंट लगाए ना एक डॉक्यूमेंट के ऊपर तो हमें क्या क्या मिलेगा, नंबर ऑफ वर्ड्स भी देगा, नंबर ऑफ लाइंस भी, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स भी, नंबर ऑफ पैराग्राफ, 4 चीजें हमें देगा वर्ड काउंट, वर्ड, लाइन, कैरेक्टर, पैराग्राफ कितने हैं ये, ठीक है। 47 विच ऑफ द फॉलोइंग डू यू यूज टू चेंज मार्जिन। आपको मैंने बताया था मार्जिन, पेज ओरिएंटेशन और वर्टिकल अलाइनमेंट पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स के अंदर होते हैं, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स के अंदर, आपने ये याद है। 48 देखें जी, विच टैब इन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स कंटेन ऑप्शंस टू अप्लाई फॉन्ट इफेक्ट्स, ठीक है। फॉन्ट वाला खाना खोलेंगे तो उसके अंदर कौन सा बटन है या कौन सा टैब है जिसको दबाने से हमें फॉन्ट के इफेक्ट्स मिलेंगे। फॉन्ट के इफेक्ट्स कौन कौन से हैं, सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है। अगर x2 है, x की पावर हमने ऊपर 2 लेके जाना है तो सुपर स्क्रिप्ट कहेंगे, अगर 2 को हमने नीचे लेके जाना है तो उसको सब स्क्रिप्ट कहेंगे। तो ये इफेक्ट्स हैं ये, ठीक है। तो ये फॉन्ट टैब के ऊपर दबाएंगे ना, फॉन्ट वाले बटन पे या फॉन्ट वाले टैब पे दबाएंगे, वहां पे हमें फॉन्ट इफेक्ट्स मिल जाएंगे। 49 देखें, विच इज नॉट फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल सुपर स्क्रिप्ट फॉन्ट स्टाइल नहीं है, फॉन्ट इफेक्ट है। सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट ये फॉन्ट इफेक्ट्स है। फॉन्ट स्टाइल कौन से हैं फिर, बोल्ड हो गया, इटैलिक, अंडरलाइंड, ये हमारे पास फॉन्ट स्टाइल्स हैं। फॉन्ट के नेम्स क्या हैं, कैलिबरी, रोमन टाइम्स, इस तरह के ये फॉन्ट के नेम्स हैं। ये 3 डिफरेंट तरह से पूछता है, आपने यहाँ पे अपना कंसेप्ट क्लियर कर लेना है। 50 इन ऑर्डर टू ईमेल अ वर्ड डॉक्यूमेंट फ्रॉम विद इन एमएस वर्ड। आपने ईमेल नहीं खोलना चाह रहे और एमएस वर्ड के अंदर से ही ईमेल करना चाहते हैं, तो किस तरह से आप ये करेंगे। ऑफिस बटन दबाएंगे, ऊपर इस तरह से ये विंडो होगी, ऊपर इस तरह का ये गोल गोल होगा, ये देख रहे हैं आप, ये इस तरह का होगा। यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ऑफिस बटन के ऊपर नीचे जाएंगे और एक ऑप्शन मिलेगा सेंड टू। सेंड टू का ऑप्शन खोलेंगे, अगर मेल रिसिपिएंट होगा, मेल रिसिपिएंट के ऊपर क्लिक करके आपने उसका एड्रेस डाल देना ईमेल का, वहां पे ये ईमेल चली जाएगी और आपका एमएस वर्ड भी खुला ही रहेगा, ठीक है। 51 एसेंशियल बिजनेस लेटर एलिमेंट्स इंक्लूड्स द, जो बिजनेस एसेंशियल बिजनेस लेटर उसके अंदर क्या क्या होगा, एक डेट लाइन और इनसाइड एड्रेस, एड्रेस होगा, ठीक है। मेन मैसेज होगा, सिग्नेचर ब्लॉक भी होगा, आपने याद रखना है, ठीक है। एज इट इज एमसीक्यूज आ जाता है, आपने देख लेना है। बिजनेस लेटर के अंदर एक एड्रेस होगा, मैसेज होगा, सिग्नेचर ब्लॉक होगा, याद रखना है। 52 कंट्रोल+I दबाने से इटैलिक हमारे पास जो है वो स्टाइल आ जाता है, फॉन्ट का याद रखना। 53 द डैश इज अ स्पेशल टूल बार दैट डिस्प्लेज अ सीरीज ऑफ नेम्स ईच ऑफ व्हिच रिप्रेजेंट लिस्ट ऑफ कमांड्स। मेन्यू बार, मेन्यू बार जो होता है ना, ये बार, इसको बार कह रहा है, जो मैंने बताया, इसके अंदर डिफरेंट ऑप्शंस होंगे, अपनी अपनी कमांड होगी उसकी, तो ये ऑप्शन है यहाँ पे, ये एमसीक्यूज है, आई होप क्लियर हो गया। 54 व्हाट इज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, ठीक है। लेफ्ट हॉरिजॉन्टल
जो स्क्रॉल बार है उसके अंदर क्या लिखा होगा ये देख रहे हैं आप, बॉटम लेफ्ट की बात कर रहे हैं, बॉटम लेफ्ट हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। ये इस तरह की ये विंडो है हमारे पास समझो, ठीक है। बॉटम लेफ्ट कौन सा बन रहा है, ये बॉटम लेफ्ट बन रहा है। यहाँ पे जो ये बटन देख रहे हैं छोटे छोटे, साथ ही यहाँ पे ये हमारे पास वो है, ये इसको अगर हम होल्ड करके आगे पीछे करें तो हमारा डॉक्यूमेंट आगे पीछे मूव करता है। इसके साथ ये छोटे छोटे बटन है, इनको व्यू बटन कह रहा है। व्हाट इज द प्लेस ऑन द बॉटम लेफ्ट हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, तो व्यू बटन है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, याद रखिएगा। अगर आपके पास एमएस वर्ड है तो उसको खोल के एक दफा जरूर देखिएगा। 55 हाउ टू क्रिएट वाइड फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। वाइड फॉर्मेट चेंज द ओरिएंटेशन, अगर पोर्ट्रेट है तो लैंडस्केप कर दें तो वाइड फॉर्मेट बन जाएगा। ये कहां से मिलेगा आपको, आपको पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में मिलेगा। 56 विच कमांड शुड बी यूज्ड बिफोर सबमिटिंग, सबमिट करने से पहले स्पेलिंग और ग्रामर की कमांड जरूर चेक करनी चाहिए। 57 विच मेन्यू टैब डू यू चूज टू शेड वर्ड्स एंड पैराग्राफ, तो पेज लेआउट के अंदर, ठीक है जनाब, व्यू के अंदर जाएंगे, व्यू मेन्यू के अंदर जाएंगे, वहां पे आपको एक कमांड मिलेगी पेज लेआउट। पेज लेआउट के ऊपर क्लिक करेंगे, वहां पे आपको वर्ड्स यानी कि वर्ड डब्ल्यू लिखा हुआ है, इसका ऐसे शेड मिलेगा नीचे, तो ये खूबसूरती का एक वो होता है, इफेक्ट सा होता है। तो पेज लेआउट में आपको शेड ऑफ वर्ड्स और पैराग्राफ आपको मिल जाते हैं। 58 शॉर्टकट की फॉर लाइन ब्रेक, लाइन ब्रेक का मैंने बताया शिफ्ट प्लस एंटर, अगर पैराग्राफ ब्रेक एंटर, अब अपना जनाब लाइन ब्रेक शिफ्ट प्लस एंटर, कॉलम ब्रेक के साथ अंदर साथ कंट्रोल लगा दे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर किया। देखिए इन वर्ड 2007 और अबव द जूम इज प्लेस्ड ऑन, तो जूम जो है वो हमेशा स्टेटस बार पे हुआ, ठीक है। तो स्टेटस बार कहाँ पे होता है, स्टेटस बार विंडो के बिल्कुल नीचे होता है, इधर लेफ्ट साइड में, ठीक है, बॉटम बॉटम लेफ्ट में होता है, ठीक है, नीचे लेफ्ट साइड में होता है ये स्टेटस बार। स्टेटस बार में क्या होता है, इसके अंदर जो करंट डॉक्यूमेंट होता है ना, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन शो हो रही होती है इसके अंदर, ठीक है, करंट विंडो की सारी इन्फॉर्मेशन स्टेटस बार के अंदर आ रही होती है, ठीक है। तो ये स्टेटस बार था। 60 देखें जी, बॉर्डर्स कैन बी अप्लाइड टू, बॉर्डर सेल को भी अप्लाई हो सकते हैं, पैराग्राफ को भी अप्लाई हो सकते हैं, टेक्स्ट को भी अप्लाई हो सकते हैं। बॉर्डर होते क्या हैं, लेट्स सपोज एक पैराग्राफ एक टेक्स्ट है, उसके चारों तरफ ऐसे लाइन लग जाएगी तो ये बॉर्डर बन जाएगा, ठीक है, इसको बॉर्डर कहते हैं। 61 देखिए जी, विच लाइन स्पेसिंग इज इनवैलिड, तो सिंगल स्पेसिंग भी होती है एमएस वर्ड के अंदर, डबल स्पेसिंग भी होती है, 1.5 स्पेसिंग भी होती है, ट्रिपल स्पेसिंग नहीं होती, ठीक है, ट्रिपल स्पेसिंग नहीं होती, याद रखिएगा। इसके बाद 62 देखें जी, जस्टिफाई कंट्रोल प्लस जे, इससे क्या होगा कि ये क्या करेगा, जो मार्जिन की विड्थ होगी ना एवरी लाइन पे, मार्जिन की विड्थ एवरी लाइन पे बराबर हो जाएगी, ठीक है। लेट्स सपोज एक मार्जिन है, मार्जिन और जहाँ पे लाइन शुरू हो रही होती है ना, जो पहला वर्ड होता है उसके दरमियान थोड़ी सी स्पेस होती है, ठीक है, लेफ्ट साइड पे भी वो स्पेस तमाम लाइनों पे और राइट साइड पे भी वो स्पेस तमाम लाइनों पे जब बराबर हो जाएगी, इसको जस्टिफिकेशन कहते हैं, कंट्रोल प्लस जे जस्टिफाई। 63 देखें, कंट्रोल प्लस आर इज यूज्ड फॉर तो राइट अलाइन द सिलेक्ट पैराग्राफ, ठीक है, ये मैंने आपको पहले बताया भी था। लेट्स सपोज ये लाइन है, तो मैं चाहता हूँ कि सारी की सारी लाइन जो है इधर आ जाए, इधर आ जाए, तो इसके लिए मैं कंट्रोल प्लस आर दबाऊंगा, इधर आ जाएगी, कंट्रोल प्लस ई दबाऊंगा, ये लाइन जो है दरमियान में आ जाएगी, ठीक है। कंट्रोल प्लस एल दबाऊंगा, इधर लेफ्ट पे आ जाएगी, ये अलाइनमेंट होती है, ठीक है। इसके बाद ये मैंने आपको ये कीज बताई हुई है। 64 देखें, विच ऑफ इज नॉट इन होम रिबन, होम रिबन लेट्स सपोज ये हमारे पास विंडो एमएस वर्ड की, ये इधर ऑफिस बटन होगा, इधर ऐसे रिबन होती है, साथ फाइल होगा, इधर हमारे पास होम होगा, इंसर्ट मेलिंग रिव्यू, इस तरह जो है ना 7-8 ये हमारे पास इस तरह के बटन होते हैं, होम फाइल, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉलम कोई इस तरह का यहाँ पे बटन नहीं होता होम रिबन पे, बल्कि जो कॉलम होता है ना, इधर एक लेआउट वाला बटन होता है, उसकी कमांड्स के अंदर होता है कॉलम्स, ठीक है, कॉलम इधर नहीं होता। इसके बाद 65, अ लेटर शुड कंटेन, लेटर एड्रेस भी होना चाहिए, लोगो भी होना चाहिए, लीगल नेम ऑफ कंपनी भी होना चाहिए, ग्रुप भी होना चाहिए, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर, ठीक है, ठीक है। 66 लेटेस्ट वर्जन ऑफ एमएस वर्ड, तो लेटेस्ट वर्जन वर्ड 2021 वाला वर्ड चल रहा है, याद रखिएगा। 67 यूजिंग फाइंड कमांड इन एमएस वर्ड वी कैन सर्च, फाइंड कमांड अप्लाई करके हम कैरेक्टर्स भी सर्च कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ कि सारे के सारे एच जो है एच जो कैरेक्टर है वो सिलेक्ट हो जाए, तो मैं एच लिखूंगा, सारे के सारे एच मेरे सामने आ जाएंगे। फॉर्मेट्स भी सर्च कर सकते हैं, सिंबल्स भी सर्च कर सकते हैं, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है, याद रखिएगा। 68 देखिए जी, टू मूव अ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट, ठीक है,
मैं चाहता हूँ एक जगह पे ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट लिखा हुआ है वो उठा के मैं किसी और जगह पे ले जाऊँ, तो उसके लिए मैं कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ, कट पेस्ट भी कर सकता हूँ। कट पेस्ट के अंदर क्या होगा, जो पुरानी वाली जगह होगी वहाँ से ख़त्म हो जाएगा और न्यू जगह पे चला जाएगा। तो कट एंड पेस्ट इसका आंसर है, ठीक है। ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट। मूव, मूव का मतलब ये होता है एक जगह से दूसरी जगह जगह पे चला जाए, वहाँ पिछली जगह पे ना रहे, तो कट एंड पेस्ट यहाँ पे ठीक है। 69, with which view can you see how text and graphics will appear on the printed page? मैं चाहता हूँ टेक्स्ट और ग्राफिक मुझे पता चले कैसे नजर आएंगे प्रिंटेड पेज पे, तो प्रिंट लेआउट खोलूंगा मैं, प्रिंट लेआउट खोलूंगा। लेकिन ग्राफिक्स भी नजर आएंगे, टेक्स्ट भी नजर आएंगे, लेकिन बैकग्राउंड कलर और इफेक्ट्स मुझे वहां पे नजर नहीं आएंगे अपना प्रिंट लेआउट व्यू में, ठीक है, याद रखिएगा। 70 देखें, इन एमएस वर्ड रूलर इज यूज। रूलर किस लिए यूज होता है? टैब्स सेट करने के लिए, इंडेंट्स सेट करने के लिए, पेज जो है मार्जिन सेट करने के लिए। तीन ऑप्शन हैं, टैब सेट करने के लिए भी, इंडेंट्स सेट करने के लिए, पेज मार्जिन भी सेट करने के लिए रूलर यूज होता है। 71, डैश इज अ कलेक्शन ऑफ प्री डिफाइंड डिजाइन एलिमेंट्स एंड कलर स्कीम। तो थीम है जो कि प्री डिफाइंड, इसके अंदर कलर्स होते हैं, हमारे पास मोबाइल में भी थीम्स होते हैं, वो हम अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो पहले से बने होते हैं, प्री डिफाइंड होते हैं। 72, ड्रॉप कैप आ गया, ठीक है। ड्रॉप कैप होता क्या यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक पैराग्राफ शुरू हो रहा है, ठीक है, तो ये जो बड़ा सा वर्ड है ना जो 3 लाइनों पे आ रहा है, इसको ड्रॉप कैप कहेंगे। यानी कैप का मतलब कैपिटल, ड्रॉप का मतलब ड्रॉप यानी नीचे गिर गया। कैपिटल हमारे पास यहाँ पे 3 लाइनों पे आप देखें ना गिरा हुआ है, ये देखें 3 लाइन है, ये 3 लाइन है, तो इसको ड्रॉप कैप कहते हैं। बाय डिफॉल्ट हमारे पास हम ड्रॉप कैप अप्लाई करें तो ये जो कैपिटल होगा 3 लाइनों पे गिर जाएगा, 3 लाइनों पे गिरेगा, ठीक है, डिफॉल्ट। इसको ज़्यादा कम हम कर सकते हैं अपनी मर्जी से, लेकिन जो पीछे सिस्टम की जो सेटिंग होती है उसके अंदर 3 लाइन्स की होती है। इसकी 2 मेथड्स होते हैं ड्रॉप कैप के, 2 मेथड्स मैं आपको बताता हूँ। लेट्स सपोज ये हमारे पास मार्जिन है, ये मार्जिन आ गया, ये हमारे पास मार्जिन के अंदर है, ये एक मेथड है। इस ड्रॉप कैप को मार्जिन के बाहर भी ऐसे रख लेते हैं, तो ये दूसरा मेथड है। 2 मेथड्स हैं, मार्जिन के अंदर और मार्जिन के बाहर। डिफॉल्ट ड्रॉप कैप जो सिस्टम की सेटिंग में पहले से मौजूद है वो 3 लाइंस का होता है, याद रखिएगा। 73 देखें जी, 73 ये होम रिबन है, ठीक है, ये होम रिबन है। इधर हमारे पास इस तरह से फाइल बटन होगा, ऐसे 4 डब्बे फाइल ऑफिस बटन होगा, इसके साथ फाइल वाला ऑप्शन होगा, ठीक है, इसके साथ होम, इसके साथ इंसर्ट, इसके साथ पेज लेआउट, इसके साथ रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू और फॉर्मेट। इस तरह से हमारे पास ये 7-8 होते हैं। अगर हम चाहते हैं कि माउस यूज ना करें और डायरेक्ट ही मैं चाहता हूं कि इंसर्ट वाला ऑप्शन खुल जाए, ठीक है, तो मुझे साथ आल्ट दबाना पड़ेगा, और ये जो इनको रिप्रेजेंट कर रहा है फाइल्स, एफ से फाइल, एच से द होम और इंसर्ट एन से, तो मैं आल्ट प्लस एन दबाऊंगा तो इंसर्ट खुल जाएगा। इस तरह से मैं माउस किए बगैर अपना इंसर्ट खोल लूंगा। 74, चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ डॉक्यूमेंट। अपीयरेंस का जहां लफ्ज आ जाए, डेकोरेशन का लफ्ज आ जाए, उसका मतलब फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग अच्छा दिखे, मतलब अच्छा नजर आए, उसके लिए फॉर्मेटिंग यूज होती है। अपीयरेंस अच्छी करने के लिए फॉर्मेटिंग यूज होता है, याद रखिएगा। 75, स्विचिंग बिटवीन पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप्स मूड्स इनवर्ड्स। तो पेज सेटअप वाला जो खाना है ना, पेज सेटअप वाला खाने में हमारे पास हम ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं, एक लैंडस्केप या पोर्ट्रेट। दूसरा मार्जिन की विड्थ, मार्जिन कितना होना चाहिए, कितनी विड्थ होनी चाहिए, तो ये मार्जिन। और तीसरा वर्टिकल अलाइनमेंट। ये 3 हम पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स वाले खाने में हम चेंज कर सकते हैं, याद रखिएगा। 76, हाउ मैनी मार्जिन आर ऑन पेज। 4 पेज होते हैं वैसे, 4 मार्जिन होते हैं, टॉप पे, बॉटम में, राइट में और लेफ्ट में, ठीक है। और इन चारों की जो विड्थ होगी बाय डिफॉल्ट सिस्टम की तरफ से जो सेटिंग होगी 1 इंच की इनकी विड्थ होगी, याद रखिएगा। 77, विच कॉर्नर ऑफ द वर्ड विंडो हैज द जूम कंट्रोल। कॉर्नर की बात कर रहे हैं, तो ये हमारे पास बॉटम राइट कॉर्नर बनेगा, इस तरह से, ये देख रहे हैं बॉटम राइट। इधर जूम का ऑप्शन होगा, ये देख रहे हैं ऐसे गोल गोल होगा, इधर प्लस लिखा होता है, इधर माइनस। माइनस पे करेंगे तो जो है जूम कम हो जाएगा, प्लस करेंगे तो जूम ज्यादा हो जाएगा। लोअर राइट या बॉटम राइट, ठीक है, इसका आंसर ठीक है हमारा। 78 देखें, फ्रॉम वेयर यू कैन एक्सेस द सेव कमांड। तो फाइल जो टैब है ना, जो अभी मैंने आपको बताया, साथ फाइल होता है, साथ होम, इंसर्ट, तो फाइल के अंदर ये कमांड होती है सेव की, ओपन न्यू की, तो सेव हमारे पास फाइल टैब के अंदर होता है, याद रखिएगा। 79, हाउ कैन यू अप्लाई सेम फॉर्मेटिंग टू अनदर डॉक्यूमेंट। मैंने एक डॉक्यूमेंट की अपीयरेंस अच्छी की है, उसकी डेकोरेशन की है, फॉर्मेटिंग किया, मैं चाहता हूँ ये सारे डेकोरेशन किसी और डॉक्यूमेंट में भी लगाना चाहूँ, तो मैं क्या करूंगा, उस सारे डॉक्यूमेंट का टेक्स्ट सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। फॉर्मेट प्रिंटर एक ऑप्शन होता है इधर हमारे पास, उसको सिलेक्ट करूंगा, ठीक है, क्लिक करूंगा, उसके बाद जो न्यू डॉक्यूमेंट खोलूंगा उसको सिलेक्ट करूंगा। इस तरह से हमारी सारी की सारी फॉर्मेटिंग है वो
दूसरे डॉक्यूमेंट में जाके अप्लाई हो जाएगी। सिलेक्ट द टेक्स्ट, क्लिक ऑन फॉर्मेट प्रिंटर, सिलेक्ट द न्यू टेक्स्ट, ये एज इट इज आ जाता है पेपर में, ठीक है, याद रखना है इसको आपने। 80 कंट्रोल प्लस के हाइपर लिंक अप्लाई करने के लिए। हाइपर लिंक होता है क्या, मोस्टली जब हम विकिपीडिया आप खोले ना तो साथ ब्लैक सारा टेक्स्ट होता है, ब्लैक, दरमियान में एक दो वर्ड नीले से लिखे होंगे, उस नीले पे अगर आप क्लिक करें ना तो आप उस वर्ड के रिलेटेड न्यू डॉक्यूमेंट खुल जाएगा, ठीक है। जिस वर्ड आपने क्लिक किया है ना, लेट्स सपोज एक वर्ड या समझ लो पाकिस्तान का वर्ड लिखा हुआ था और नीला नीला था, वो मैंने इस पर क्लिक किया तो न्यू डॉक्यूमेंट खुल जाएगा, उसके अंदर सारा पाकिस्तान के बारे में लिखा होगा, ठीक है। तो ये हाइपर लिंक है। उसके बाद सीजिंग हैंडल्स आ गए। सीजिंग हैंडल्स क्या होते हैं, आपने कभी मोबाइल यूज़ किया हो तो जब हम कोई फोटो क्रॉप कर रहे होते हैं, जब क्रॉप वाला ऑप्शन करें ना तो उसके चारों तरफ ऐसे रेड चारों तरफ ना डॉट से आ जाते हैं, उन डॉट्स पे क्लिक करके हम उसको क्रॉप करते हैं, ठीक है। उन डॉट्स को जो है हम सीजिंग हैंडल्स कहते हैं। कंप्यूटर के अंदर इस तरह से आते हैं, ठीक है, इस तरह से इनके ऊपर क्लिक करके हम आगे पीछे करेंगे तो इनकी डायमेंशन चेंज हो जाएंगी फोटो की या डॉक्यूमेंट की। 82 देखे जी, विच की डिलीट्स द करेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। हम कर्सर के लेफ्ट वाला जो करेक्टर है, करेक्टर की बात हो रही है यहाँ पे, करेक्टर डिलीट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, सिंपली बैक स्पेस का बटन दबाएंगे तो लेफ्ट वाला जो करेक्टर होगा ना, लेट्स सपोज लाइन लफ्ज है तो मैं एन डिलीट करना चाहता हूँ तो बैक स्पेस दबाऊंगा तो एन हमारे पास खत्म हो जाएगा। मैं चाहता हूँ ये जो लाइन है ना सिर्फ एन ना हो, लाइन पूरे का पूरा खत्म हो जाए, तो मैं साथ में कंट्रोल दबाऊंगा फिर बैक स्पेस दबाऊंगा, इकट्ठा दबाऊंगा तो जो लेफ्ट वाला वर्ड होगा ना वो कर्सर के डिलीट हो जाएगा। कर्सर ऐसे होता है, ऐसे ब्लिंक कर रहा होता है, लाइन सी होती है, ठीक है। तो ये अपना मैंने लेफ्ट की बात की है, राइट की बात कर लें। मैं चाहता हूँ राइट वाला जो करेक्टर है, लाइन समझ लो, जो नेक्स्ट वर्ड है वो हमारे पास उस्मान है, उस्मान का मैं चाहता हूँ यू खत्म हो जाए, राइट पे है, यू खत्म हो जाए तो मैं डिलीट दबाऊंगा। अगर मैं चाहता हूँ उस्मान पूरे का पूरा डिलीट हो जाए तो मैं कंट्रोल प्लस डिलीट दबाऊंगा, ठीक है, कंट्रोल प्लस डिलीट। ये चार मैंने आपको यहाँ पे क्लियर करवा दिए हैं, इकट्ठा मैंने लिखा हुआ है, आपको आसानी होगी उम्मीद है। 83 विच ऑफ द फॉलोइंग टिपिकली अपीयर एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट फॉर सिटेशन ऑफ सोर्स। कोई डॉक्यूमेंट है, मैं उसकी फिर नीचे सोर्स लिखता हूँ कि मैंने ये वाला जो बात है मैंने यहाँ से इस वेबसाइट से लिया, इस किताब से लिया, इसको सोर्स कहते हैं। तो ये एंड नोट्स में लिखते हैं हम हमेशा, एंड नोट्स में। 84 डैश फॉर्मेटिंग इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द वे लेटर्स, नंबर्स, पंक्चुएशन मार्क्स एंड सिंबल अपीयर ऑन द स्क्रीन ऑन प्रिंट, ठीक है। तो ये सारे लेटर, नंबर, पंक्चुएशन मार्क्स वगैरह करेक्टर फॉर्मेटिंग में हम करते हैं। करेक्टर फॉर्मेटिंग में याद रखिए एज इट इज आ जाता है। 85 ऑल कैप्स फीचर इन एमएस वर्ड से क्या होगा, इससे जो भी सिलेक्ट मैंने टेक्स्ट किया होगा ना उन सारों के सारे वो कैपिटल लेटर्स में चेंज होंगे। सब मैंने लेट्स सपोज एक सेंटेंस मैंने सिलेक्ट किया और ऑल कैप्स ऑन किया तो सारी की सारी लाइन कैपिटल वर्ड्स में कन्वर्ट हो जाएगी, याद रखिएगा। 86 फॉन्ट स्टाइल्स, 3 स्टाइल्स होते हैं, मैंने अभी पहले भी बताया, बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर। जो हमारे पास होते हैं ना ये कैलिबरी, टाइम्स न्यू रोमन, ये नेम है, ठीक है, फॉन्ट के, लेकिन स्टाइल हमारे पास 3 है, बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर। इसके 2-3 आगे और भी आएंगे फॉन्ट के, तो बहरहाल आपने स्टाइल्स को जहन में रख लेना, 2 और आएंगे आप आगे, आपने कंफ्यूज नहीं होना फिर। 87 ठीक है, अगर हम दबाएं कंट्रोल प्लस डाउन एरो, ठीक है, अब इधर से देखें ना, आपको यहाँ से इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। अगर हम अप एरो दबाएं ना, अप एरो दबाएंगे तो कर्सर एक लाइन ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये एरो ऐसे होते हैं यार, 4 लिखे हुए होते हैं, ऊपर वाले को दबाएंगे एक लाइन ऊपर चला जाएगा। अगर मैं साथ में कंट्रोल भी दबाऊं, कंट्रोल प्लस अप एरो दबाऊंगा तो एक पैराग्राफ ऊपर चला जाएगा, एक पैराग्राफ। अगर डाउन एरो की है, डाउन एरो की दबाऊंगा एक लाइन नीचे, कंट्रोल प्लस डाउन एरो की दबाऊंगा तो एक पैराग्राफ नीचे ही चला जाएगा, याद रखिएगा। 88 कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F8 दबाऊंगा तो रेक्टेंगुलर सिलेक्शन ऑन हो जाएगी। रेक्टेंगुलर सिलेक्शन क्या होती है, वैसे मैं सिलेक्ट करूँ ना, आपको पता है, सिलेक्ट करके मैं ऐसे सीधा जाऊंगा, ठीक है, ऐसे जाऊंगा, फिर मैं जब नीचे जाऊंगा तो नीचे वाला सिलेक्ट होगा, खुद ही सिलेक्ट नहीं होगा। लेकिन रेक्टेंगुलर सेक्शन में क्या होगा, मैं जितना लेट्स सपोज इतना समझो मैं गया हूँ, इट एक्टिवेट्स तक गया हूँ, इट एक्टिवेट्स, तो नीचे इस तरह रेक्टेंगुलर की शेप बनेगी और यहाँ पे जितना भी अपने हमारे पास टेक्स्ट होगा वो भी सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं आगे लेके जाऊंगा ना तो नीचे खुद ब खुद सिलेक्ट होता जाएगा रेक्टेंगुलर की शेप में, तो इसका मतलब ये है रेक्टेंगुलर सेक्शन। कंट्रोल प्लस शिफ्ट 8 याद रखना है। 89 गटर मार्जिन, आपको मैंने बताया बाइंडिंग साइड पे होता है मार्जिन, ठीक है। इसकी 2 पोजीशंस हैं, मैंने आपको बताया, एक लेफ्ट होता है और एक टॉप पे होती है गटर मार्जिन, आपने ये याद रखना है, ठीक है। 91 देखें, इट इज पॉसिबल टू डैश अ डाटा सोर्स बिफोर परफॉर्मिंग अ मर्ज। मर्ज क्या होता है, अगर मैं चाहता हूं एक डॉक्यूमेंट कई लोगों को भेजूं तो इसको मर्ज कहते हैं। इससे पहले मर्ज करने से पहले मैं क्या कर सकता हूं, क्रिएट भी कर सकता हूं, मॉडिफाई भी, सॉर्ट भी कर सकता हूं, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर, ठीक है, एज इट इज आ जाता है, याद रखिएगा। 92 अ डॉक्यूमेंट इन पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन प्रिंट्स,
इसके अंदर क्या होगा, लेस कैरेक्टर पर लाइन होगा, और ठीक है, लेस देन द सेम डॉक्यूमेंट इन द लैंडस्केप। इसके अंदर क्या होगा, लाइनें ज्यादा होंगी मगर हर लाइन में कैरेक्टर कम होंगे। जो इससे बरक्स इसके जो लैंडस्केप ओरिएंटेशन होगी उसके अंदर लाइनें कम होगी मगर हर लाइन में ज्यादा ज्यादा कैरेक्टर आएंगे। ठीक है, यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं। 93 देखेंगे, ईच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन, पहले मैंने स्टाइल्स की बात की, पोजीशन इज नॉट अवेलेबल फॉर फोन्ट्स। फोन्ट्स की पोजीशन कौन कौन सी होती है, 3 पोजीशन है, नॉर्मल, रेज्ड, लोवर्ड। नॉर्मल, रेज्ड या लोवर्ड, सेंटर्ड कोई पोजीशन नहीं है फोंट की। ठीक है, उसके बाद 94, राइट एरो। राइट एरो दबाऊंगा मैं तो करेक्टर जो है, कर्सर जो है एक करेक्टर राइट पे चला जाएगा, और मैं कंट्रोल प्लस राइट एरो दबाऊंगा तो एक वर्ड चला जाएगा। राइट और लेफ्ट की बात कर रहे हैं, पीछे हमने टॉप और जो अप और डाउन की बात की थी, अब हम राइट और लेफ्ट की। अप के अंदर क्या होता था, हम खाली अप दबाते तो एक लाइन ऊपर चला जाएगा, अगर हम कंट्रोल प्लस अप एरो दबाएंगे तो एक पैराग्राफ। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे राइट दबाएंगे तो एक करेक्टर सिर्फ, अगर रन है ना, रन आर से पहले कर्सर है तो जो कर्सर होगा आर को क्रॉस करके आगे चला जाएगा। ठीक है, अगर मैं कंट्रोल प्लस राइट एरो दबाऊंगा, रन का पूरा जो है वो वर्ड होगा वो क्रॉस करके आगे चला जाएगा, कर्सर याद रखेगा। लेफ्ट एरो, कर्सर एक करेक्टर लेफ्ट, और कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो दबाऊंगा तो कर्सर जो है पूरा वर्ड क्रॉस करके चला जाएगा लेफ्ट साइड पे, याद रखना है आपने। ठीक है, 95, ये इस तरह के एमसीक्यूज आते हैं कंफ्यूजिंग से, ये आपने बहुत ज्यादा क्लियर कर लेना है, इसको याद रख लेना। ये जो इकट्ठे मैंने कीज लिखी हुई अक्सर इस तरह की आती है। A dash is a formatting mark at the end of line that moves the cursor to the beginning of next line। मैं एक लाइन पे हूँ, ठीक है, मैं क्या करूंगा, लाइन ब्रेक करेक्टर होगा। ठीक है, लाइन ब्रेक करेक्टर इसकी की मैंने आपको बताई थी, वो मैं दबाऊंगा तो वो न्यू लाइन पे चला जाएगा, याद रखिएगा। 96, विच यू कैन चेंज यूजिंग पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स। पेज सेटअप का जो खाना होगा ना, उसके अंदर मार्जिन चेंज कर सकते हैं, पेज ओरिएंटेशन, लैंडस्केप या फिर पोर्ट्रेट, और वर्टिकल अलाइनमेंट। ये 3 चीजें होती हैं पेज सेटअप वाले खाने में, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में। 97, MS वर्ड यूजेस विच लैंग्वेज टू क्रिएट मैक्रोज। मैक्रोज एक जो है प्रोग्राम होता है जो कि फंक्शन खुद ही करता है, फंक्शन अप्लाई करने के लिए, फंक्शन परफॉर्म करने के लिए बनाए जाते हैं मैक्रोज। इनको बनाने के लिए विजुअल बेसिक अरे VBA ये लैंग्वेज यूज होती है। ठीक है, 98, विच इज यूज टू नेविगेट डॉक्यूमेंट। नेविगेट का मतलब मूव कर जाना, एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट में मूव करना, इसके लिए हाइपर लिंक होते हैं। ठीक है, नीले नीले वर्ड पर दबाएंगे तो दूसरे डॉक्यूमेंट में चले जाएंगे। 99, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस मूव टेक्स्ट फ्रॉम क्लिपबोर्ड। जब हम कॉपी करते हैं तो टेक्स्ट क्लिपबोर्ड में चला जाएगा, जब हम उसको किसी जगह पे पेस्ट कर देंगे तो क्लिपबोर्ड से हटके वो उस जगह पे चला जाएगा, आपने याद रखना है। 100, मेल मर्ज। एक मेल को कई लोगों पे भेजना है, इसके लिए मेल मर्ज होता है। कंपोनेंट्स की बात कर लें, एक मेन डॉक्यूमेंट होगा, एक डाटा सोर्स होगा। डाटा सोर्स को मेलिंग लिस्ट भी कहते हैं। ठीक है, 2 चीजें, मेन डॉक्यूमेंट, दूसरा डाटा सोर्स या मेलिंग लिस्ट, आपने याद रखना है। 101 देखें, विच इज द ग्राफिक सॉल्यूशन। ग्राफिक सॉल्यूशन फॉर वर्ड प्रोसेसर, ये क्लिप आर्ट है जी। ग्राफिक सॉल्यूशन क्या है, वर्ड प्रोसेसर का क्लिप आर्ट है, आपने याद रखना है। इसके अंदर ना डिफरेंट शेप्स पहले से बनी बनाई होती हैं, उनको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये इंसर्ट वाले ऊपर टैब में होता है, होम रिबन के अंदर इंसर्ट होता है ना, उसको क्लिक करें, आगे जो कमांड आती हैं ये क्लिप आर्ट वहीं पे मौजूद होता है। 102, वर्ड प्रोसेसर वुड मोस्ट लाइकली टू बी टाइप ऑफ बायोग्राफी। ठीक है, 103, व्हाट इज द मैक्सिमम स्केल परसेंटेज अवेलेबल इन MS वर्ड। तो जूम की जो परसेंटेज है 500% है, मैक्सिमम MS वर्ड की बात हो रही है। मिनिमम कितनी होती है इसके अंदर, 10% होती है, मगर जो डिफॉल्ट जो होती है, जो सिस्टम की तरफ से सेटिंग में पहले से जूम की परसेंटेज वो 100% होगी, 100% होती है। ठीक है, यहाँ पे 3 MCQs मैंने बताया। 104, विच टैब हैज क्रॉप बटन इन MS वर्ड 2016। जो टैब होगा जिसके अंदर क्रॉप बटन होगा, अगर हम ऊपर जो रिबन होता है ना, ऊपर रिबन के ऊपर ये हमारे पास टैब होता है फॉर्मेट का, उसके अंदर क्लिक करें, आगे जाके क्रॉप की जो कमांड होती है वो फॉर्मेट के अंदर होती है, याद रखिएगा। 105, इज द फॉलोइंग इज द बेस्ट फॉर क्विक कॉपी ओरिएंटेशन। मैं चाहता हूँ क्विक जो है कॉपी करूँ, ठीक है, ओरिएंटेशन करूँ इसके लिए मैं क्या करूंगा, उसको सिलेक्ट करूंगा, उसको ड्रैग करूंगा। ठीक है, वैसे तो कॉपी पेस्ट होता है, लेकिन क्विक की बात हो रही है तो ड्रैग और ड्रॉप होगा इसके अंदर, ड्रैग और ड्रॉप एक ये हमारे पास कमांड होती है। 106, टू ओपन कॉलम डायलॉग बॉक्स, कॉलम वाला खाना जिसके अंदर कॉलम की सारी विड्थ वगैरह और सारी चेंज कर सकते हैं हम, तो उसके करने के लिए, खोलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो ऊपर रूलर होता है उस पर डबल क्लिक करेंगे या फिर Alt+O+C दबाएंगे। इंतहा इंपॉर्टेंट है ये, आपने इसको याद रखना, Alt+O+C या फिर रूलर पे डबल क्लिक। 107,
मल्टीपल चेंजेस एट वंस मैं चाहता हूँ पूरे डॉक्यूमेंट पे जहाँ अली लिखा हो वहाँ पे मैं उस्मान आ जाए, तो मैं रिप्लेस कमांड को यूज़ करूँगा। ठीक है, उसके बाद जनाब 108 देखें, टू ओमिट अ लेटर दैट मस्ट बी इंसर्टेड लेटर। मैं एक लेटर को ख़त्म करना चाहता हूँ, एक वर्ड को ख़त्म करना चाहता हूँ उस जगह से, और चाहता हूँ फिर बाद में इसको कहीं और जगह मैं अपना शिफ्ट कर दूंगा। इसके लिए कट पेस्ट वाली कमांड यूज़ होगी। 109 इन एमएस वर्ड द मेलिंग लिस्ट इज नाउन एज। मैंने आपको बताया मेलिंग लिस्ट को डाटा सोर्स भी कहा जाता है। मेलिंग मर्ज के दो कमांड, मेन डॉक्यूमेंट और डाटा सोर्स, जिसको मेलिंग लिस्ट भी कहा जाता है, याद रखना है। 110 देखें जी, टू कैंसिल प्रिंटिंग, डबल क्लिक प्रिंटर आइकन पे करेंगे तो प्रिंटिंग कैंसिल हो जाएगी। 111 हाउ टू सिलेक्ट नॉन एडजेसेंट सेल इन अ टेबल। ठीक है, अगर वैसे मैं चाहता हूं कि ये देखें 1 और 2 को सिलेक्ट करूं तो मैं सिंपल इसको सिलेक्ट करूंगा, 1 को नीचे माउस को लेके जाऊंगा तो 2 ऑटोमेटिकली क्लिक सिलेक्ट हो जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ 2 को करूँ और 10 को करूँ, जब मैं सिर्फ 2 को 10 को करना चाहता हूँ, जब मैं 2 पे क्लिक करूंगा 10 की तरफ लेके जाऊंगा, दरमियान वाला ऑटोमेटिकली अपना सिलेक्ट हो जाएगा। मैं इसको नहीं करना चाहता, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले डबल क्लिक करना पड़ेगा, 2 को सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अब मैं करूंगा कंट्रोल दबाऊंगा, कंट्रोल दबा के माउस को लेके जाऊंगा 10 पे, इसको डबल क्लिक करूंगा तो इस तरह से हमारा 2 और 10 नॉन एडजेसेंट सेल हमारे पास सिलेक्ट हो जाएंगे। 112 सिलेक्ट और डैश टू अप्लाई अ प्री डिफाइंड फॉर्मेट टेबल। पहले से प्री डिफाइंड फॉर्मेट, ठीक है, टेबल के लिए टेबल स्टाइल में हमें जाना पड़ता है। 113 एडजस्टिंग द स्पेस बिटवीन द कैरेक्टर इज नोन एज कर्निंग। लेट्स सपोज ये वार्म है, इसके अंदर काफी ज्यादा स्पेस है, इसको मैं चाहता हूँ बिल्कुल मुनासिब सी स्पेस आ जाए, तो कर्निंग वाली कमांड यूज करूंगा। 114 इंसर्ट खोल के आगे क्लिप पार्ट में जाऊंगा तो क्लिप पार्ट टास्क पेन खुल जाएगा, याद रखिएगा। 115 के अंदर देखें आप, अगर पेज अप मैं दबाता हूँ ना, पेज अप होता है ये, एक तो अप एरो राइट एरो ना, ये पेज अप अलग से एक और बटन होते हैं कीबोर्ड, अगर आप देखें पेज अप को दबाऊंगा तो एक स्क्रीन ऊपर चला जाएगा, कर्सर एक स्क्रीन ऊपर। अगर मैं पेज डाउन दबाऊंगा तो एक कर्सर, जो कर्सर है वो एक स्क्रीन डाउन चल जाएगा, स्क्रीन एक नीचे चल जाएगा। स्क्रीन अप और स्क्रीन डाउन का मतलब क्या है, लेट्स सपोज ये हमारे पास एक स्क्रीन है, ठीक है, इस दरमियान में ये इस तरह से लाइन आई हुई है, ये वाला जो डॉक्यूमेंट है ये पेज है, ये पेज नंबर 3 है, ये पेज नंबर 4 है, ठीक है। अब मैं दबाऊंगा पेज अप, स्क्रीन ऊपर जाएगा, स्क्रीन ऊपर जाएगी तो क्या होगा ये कि जो ये 3 और 4 नंबर थे ना, तो ये अब एक पेज नंबर 1 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा। दरमियान में ये जो लाइन है ये ऐसे बरकरार है, इसका मतलब स्क्रीन अप है। अब नेक्स्ट कंट्रोल प्लस पेज अप दबाऊंगा तो कर्सर एक पेज ऊपर चला जाएगा, अगर मैं कंट्रोल प्लस पेज डाउन दबाऊंगा तो एक कर्सर नीचे चला जाएगा। अब लेट्स सपोज ये हमारे पास विंडो है, ये 3 डॉक्यूमेंट है, पेज नंबर 3 है और ये पेज नंबर 4 है। मैं कंट्रोल प्लस पेज अप दबाऊंगा तो ये जो 4 है ना, जो ऊपर वाला ये 3 है, पूरे का पूरा पेज नंबर 3 खुल जाएगा, दरमियान में ये जो लाइन है ना ये खत्म हो जाएगी। इतना सा डिफरेंस आपने याद रखना, एक न्यू पेज आ जाएगा बिल्कुल, दरमियान में वो लाइन खत्म हो जाएगी। 116 विच इज नॉट अ टाइप ऑफ मार्जिन, ठीक है, सेंटर कोई मार्जिन नहीं है, ठीक है, टॉप होता है, लेफ्ट होता है, राइट, सेंटर कोई भी नहीं है, ठीक है, गटर मार्जिन भी होता है। 117 हाउ टू ऐड पेज नंबर ऐड करने के लिए मैं इंसर्ट मेन्यू में जाऊंगा, इंसर्ट मेन्यू में जाके पेज नंबर वाली कमांड को यूज करूंगा। 118 मैक्सिमम फॉन्ट साइज फॉर एनी कैरेक्टर, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अब 2 बताई हैं, पहले आप कहोगे मैंने आपको बताया 72 मैक्सिमम फॉन्ट होता है और मिनिमम 8 होता है, या इस तरह से पूछ लेता सवाल में 72 8 से, या फिर ये भी आ जाता है कभी कभी 1638 और 1, ठीक है, मैक्सिमम 1638 होता है और मिनिमम 1, ठीक है। 119 ऑटोमेटिक सेव, मैं अगर ऑटोमेटिक सेव वाला लगा देता हूँ तो बाय डिफॉल्ट सेटिंग की तरफ से क्या होगा, हर 10 मिनट बाद 10 मिनट काम करूंगा डॉक्यूमेंट पे, फिर जाके वो सेव करेगा। इस टाइम को मैं कम ज्यादा कर सकता हूँ, मैं चाहता हूँ मैं 1 मिनट के बाद सेव हो जाए, मैं 1 मिनट काम करूँ उसके बाद मेरा डाटा सेव हो जाए, तो कम ज्यादा हो जाता है, लेकिन बाय डिफॉल्ट टाइम 10 मिनट ही होता है। 120 बाय डिफॉल्ट योर डॉक्यूमेंट प्रिंट्स विद 1 इंच टॉप बॉटम मार्जिन होगा, 1 इंच लेफ्ट राइट मार्जिन होगा और पोर्ट्रेट होगा जी, ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट होगी। 121 बाय डिफॉल्ट पेज प्रिंटिंग, जो ऊपर डॉक्यूमेंट की हमारे पास सेटिंग होती है, पेज प्रिंटिंग करूंगा तो लेटर आएगा, लेटर A4, ये हमारे पास टाइप्स हैं, तो लेटर पेज आएगा, लेटर एक किस्म है पेज की, लेटर आएगा और साइज क्या होगा 8.5 विड्थ होगी, 11 उसकी हाइट होगी, ठीक है, 8.5 by 11 याद रखिएगा। 122 प्रेसिंग F8 की 3 टाइम्स, 3 दफा दबाने से F8 की सेंटेंस सेलेक्ट हो जाएगा।
अगर 4 दफ़ा दबाएंगे तो पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा, 5 दफ़ा F8 दबाएंगे तो पूरा डॉक्यूमेंट ही सिलेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। इससे पहले मैंने आपको Ctrl+Shift+8 एक की बताई थी, उससे क्या होता है रेक्टेंगुलर सिलेक्शन ऑन हो जाती है। 123 विच इज नॉट अवेलेबल इन फॉन्ट स्पेसिंग। तो फॉन्ट स्पेसिंग में लूजली नहीं होता, फॉन्ट स्पेसिंग में एक नॉर्मल होता है, एक एक्सपेंडेड होगा और एक कंडेंस। ये स्पेसिंग की बात हो, इससे पहले मैंने फॉन्ट पोजीशन भी बताई है, नॉर्मल, रेज्ड और लोवर्ड, ये 3 थे, ठीक है। अब स्पेसिंग की बात हो रही है, नॉर्मल, एक्सपेंडेड या कंडेंस। 124 देखें, टू मूव फ्रॉम वन सेल ऑफ अ टेबल टू अनदर राइट सेल। एक सेल से टेबल के दूसरे सेल में चले जाए, टेबल में MS वर्ड में, तो टैब दबाना पड़ेगा। यहाँ पे हमारा MS वर्ड अल्हम्दुलिल्लाह पूरे का पूरा कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट लेक्चर जल्दी अपलोड करते हैं इंशाल्लाह ताला। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।